सो हेलो स्टूडेंट्स, ये अपनी क्लास 6 है जिसमें हम एनडीए के लिए आर एस अग्रवाल बुक का जो सोल्यूशन है वो कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 50 अपने पास है। ए सबसेट है यहाँ पे आपके पास, ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो बोल रहे हैं आपके पास यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा यहाँ पे। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ए सबसेट है बी का। ए क्या सबसेट है बी का। तो हम बी को मान लें, अगर बी को मान लेते हैं, बी को कोई भी सेट मान लेते हैं हम 1,2,3। ठीक है, यहाँ पे हम पहले हमको यूनिवर्सल सेट मानना पड़ेगा ना कोई। तो मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1,2,3 है। यहाँ पे बी हम सेट मान लेते हैं 1,2। ठीक है, और ए हमारे पास सेट क्या गया, ए हमारे पास सेट आ गया 1, क्योंकि ए सबसेट है बी के, बी का, बी में से ही एक एलिमेंट निकाल के अपने ए बना देना है। अब यहाँ पे अपने को ये पूछा है, तो अब आप ये बताओ, जब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको बोल सकते हैं यूनिवर्सल में से क्या है, हमने ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना है, यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए के बीच में और बी के बीच में कॉमन पार्ट निकालना है। कॉमन पार्ट क्या आएगा आपके पास, 1 आएगा। ठीक है, 1 माइनस करना आपने यूनिवर्सल सेट में से, मतलब 1,2,3 में से। ठीक है, अगर 1 माइनस करें तो 1 चला जाएगा, बच क्या जाएगा आपके पास 2,3 बच जाएगा। अब ये 2,3 क्या है, बोल रहा है ए कॉम्प्लीमेंट है। क्या ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ए का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए खत्म हो जाएगा, 2,3 बचेगा। मतलब यही ऑप्शन क्या है आपके पास यहाँ पे सही बनता है। अगर सेकंड ऑप्शन देखिए बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट लिखोगे तो बी का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा आपके पास, 1 2 नहीं आएंगे, ये 3 आ जाएगा सीधा। तो ठीक है, बट यहाँ पे ये 3 तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरीके से ए तो नहीं आ रहा पूरा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, अगर मान लो आपको आइडेंटिटीज नहीं याद है तो। फिर आगे देखिए, बोल रहा है ए सबसेट है बी का, और यहाँ पे अब की बार यही चीज पूछी गई है। तो अब आप देखो इधर, ये सेम एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं। भी हमने यूनिवर्सल सेट मान लिया कोई 1,2,3 है ये। ठीक है, जो ए है, ए सबसेट है बी का, तो बी मान लेते हैं हम 1,2 है। तो ए क्या आ जाएगा आपके पास, ए आप बोलोगे सर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये किसके इक्वल होता है, ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये सेम ही होता है। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स में से माइनस कर दें अगर हम ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ठीक है, एक्स क्या है, एक्स है यूनिवर्सल सेट, एक्स क्या है हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट लिख देते। यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है ए यूनियन बी। अब ए और यूनियन बी करोगे, ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी आएगा आपके पास 1,2 ही आएगा। ठीक है, इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 1,2 तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे, 3 बचेगा इसका आंसर। ठीक है, तो आपने 3 बताना है कैसे आएगा। ठीक है, तो 3 बोल रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, क्या ए का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 2 3 आएगा, तो ये तो गलत है ऑप्शन। आगे बोल रहा है बी कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट करना है। तो ये रहा बी आपके पास, बी का कॉम्प्लीमेंट करोगे, बी का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो एक तो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 3 ही बचेगा आपके पास। क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। तो बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे आपके पास बोल रहा है ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी। तो भाई यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हो कोई भी। ठीक है, मान लीजिए मैंने कोई यूनिवर्सल सेट माना। ठीक है, ए 1,2,3, हालांकि आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नहीं याद तो देख लीजिए इसको, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है। तो ए सेट मान लिया आपने यहाँ पे, ए सेट मान लिया आपने यहाँ पे 1,2, और बी मान लिया आपने यहाँ पे, ए मान लिया आपने 1, बी मान लिया यहाँ पे 2। अब आप ए माइनस बी करोगे, ए माइनस बी करोगे तो ए माइनस बी कितना आएगा आपके पास, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए में से बी घटा दो कितना आ जाएगा आपके पास, 1 ही आ जाएगा, क्योंकि ए के अंदर बी का कोई पार्ट ही नहीं, 1 आ गया।
बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी आना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी पे ए इंटरसेक्शन बी तो फाई आएगा, ये तो गलत है। बोल रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा आपके पास 2,3, ठीक है। और यहाँ पे आप इंटरसेक्शन निकालोगे बी के साथ, बी के साथ क्या आएगा यहाँ पे 2 के साथ, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 2, ठीक है। पर अपने को चाहिए कितना था, अपने को 1 चाहिए था, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला देखें, ए के साथ इंटरसेक्शन करना है बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट पता करना है, तो ये बी इसमें नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1,3 होना चाहिए। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन 1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। आंसर 1 ही तो चाहिए था, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो किसके इक्वल होता है, तो ये आपको पता है अभी डी मॉर्गन लॉ है ये, ठीक है। तो एक बार आपके पास यूनियन आ जाएगा, एक बार क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी सी नहीं, यहाँ पे आपके पास बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिर आगे देखिए फोर्स एनी टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है। मान लीजिए सेम एग्जांपल है, यूनिवर्सल सेट 1 2 3, ठीक है। ए मान लेते हैं हम 1, बी मान लेते हैं हम 2, ठीक है। ए में से बी माइनस किया, ए में से बी माइनस किया, 1 बच गया आपके पास, और 1 को 1 में से माइनस करेंगे कितना बचेगा 5 बच जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा 5 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब देखिए 5 किस ऑप्शन से मिल रहा है अपने को, बोल रहा है बी, क्या बी 5 है, तो आप बोलोगे बी 5 नहीं है सर। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कुछ कॉमन है, तो यहाँ से 5 मिल रहा है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ना ही तो ये आएगा और ना ही आपके पास ये आएगा, ठीक है। आप इनको चेक कर लीजिएगा क्यों नहीं आएंगे ये। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट सवाल, ये डी मॉर्गन लॉ ही है, तो मैंने आपको बोला था ये साइन क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा ए माइनस सी, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। वरना आप इसको भी कोई एग्जाम्पल लेट करके इसको भी क्या आप सॉल्व आउट कर सकते हो यहाँ पे। आगे देखिए, ए इंटरसेक्शन बी 5 आपके पास, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो अपने इसको पहले देख लेते हैं। तो हमने यूनिवर्सल सेट मान लिया भाई 1 2 3, ठीक है। ए मान लिया हमने सेट कोई 1 है, 1 एलिमेंट है, बी मान लिया इसके अंदर कोई 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी आप निकालोगे, ए इंटरसेक्शन बी आप निकालोगे तो कितना आएगा आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो आपके पास 5 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। आपसे ये पूछा जा रहा है बी ए किसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकाल देते हैं भाई हम लोग, ठीक है। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए तो आपके पास 1 है, ठीक है। यूनियन करना आपने बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, बी कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1,3 आ जाएगा। इन दोनों का यूनियन करना, तो यूनियन क्या आएगा 1,3 आ जाएगा आपके पास। क्या ये ए के इक्वल, आप बोलोगे सर ये के इक्वल नहीं है, क्या ये बी के इक्वल है, ये बी के इक्वल नहीं है। क्या ये ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, आप बोलोगे सर ये ए कॉम्प्लीमेंट के भी इक्वल नहीं है, ये बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। 2 माइनस कर देंगे हम यूनियन में से, तो ये 1,3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे आपके पास फिर यही सवाल है, ए और बी सबसेट एक्स के, देन तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही हो जाएगी, ठीक है। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल है आपके पास, एक्स के इक्वल है। ए और बी क्या सबसेट है एक्स के, ए और बी सबसेट एक्स के, ठीक है। अगर इसके सबसेट है तो ये तो सब में ही आ रहा है आपके पास, ठीक है। ये चीज तो सब में ही आ रही है 1,2, ठीक है। हमने ए मान लिया यहाँ पे 1 है और बी मान लिया यहाँ पे आपके पास 2 है, ठीक है। बी यहाँ पे आपके पास 2 है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे आपके पास देखिए, अगर ये पहली स्टेटमेंट देखिए हम लोग, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट बी के इक्वल है,
ए कॉम्प्लीमेंट बी के इक्वल है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम एक सेट यहाँ पे थ्री भी मान लें, थ्री मान लें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास पता है अभी, यहाँ पे आपको पता है, ठीक है, जो बी कॉम्प्लीमेंट, अब जो ए का कॉम्प्लीमेंट है, ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। अब ए का कॉम्प्लीमेंट किया हमने, क्या ये बी के इक्वल आएगा, ये बी के इक्वल आपके पास नहीं आएगा, 2 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी के इक्वल नहीं होगा, बी कॉम्प्लीमेंट ए के इक्वल नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन बी फाई है, अब ए इंटरसेक्शन बी फाई है, अब ए इंटरसेक्शन बी देखिए, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी, तो आप बोलोगे सर ये तो फाई आ रहा है, ठीक है फाई आ रहा है, बट अपने पास ये कंडीशन भी तो फुलफिल होती है, अगर यहाँ पे ये थ्री नहीं होता तो, अगर यहाँ पे ये थ्री नहीं होता तो ये फिर ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाती, ए इंटरसेक्शन बी फाइव भी होता और ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता, बी के इक्वल भी होता है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर सही बैठता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है इसको। तो एग्जाम्पल लेट करके आप कोई अदर एग्जाम्पल लेट करके भी इसको क्या आप प्रूफ कर सकते हो बड़ी आसानी से। फिर आगे देखिए, अगर ये पोर्शन आपको दे रखा है, बोल रहा है क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे बोल रहा है P में से माइनस कर दो क्यू, P में से माइनस कर दे, P में से क्यू माइनस कर दे, P में से क्यू माइनस कर दे, क्या ये वाला क्वेश्चन आएगा, आप बोलोगे सर ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा देखिए, P में से माइनस कर दो R, P में से माइनस कर दो R वाला पार्ट, ठीक है, क्या ये वाला क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो आप बोलोगे सर ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये भी माइनस कर दो। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपके पास। ए इंटरसेक्शन सॉरी क्यू इंटरसेक्शन आर, क्यू इंटरसेक्शन आर, क्यू इंटरसेक्शन आर मतलब कॉमन पार्ट देखना, ये वाला इसमें से माइनस कर देंगे, पी में से माइनस कर देंगे, पी में से माइनस कर देंगे, क्या ये वाला आएगा, आप बोलोगे सर ये वाला नहीं आएगा इसमें से, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए डी क्यों आएगा यहाँ पे, पी माइनस आर, पी में से क्यू माइनस करना है, पी में से क्यू माइनस करना है, तो ये वाला पार्ट गया यहाँ पे, ये वाला पार्ट गया, ठीक है ये वाला पार्ट गया, और यहाँ पे पी में से माइनस करना आर, पी में से माइनस करना आर, पी में से माइनस करना आर, ये वाला पार्ट गया। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन तो ये वाला पार्ट ही आ जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट ही आ जाएगा, तो डी ऑप्शन क्या है यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ये वाला सोल्यूशन आपके पास पहला बोल रहा है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी करेंगे तो आपके पास ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, तो भाई आपके पास ये वाला पार्ट ही तो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पार्ट आ जाएगा बट ये वाला पार्ट नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे गलत है। ठीक है, फिर आगे देखिए, अगर आपको दे रखा है यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी मतलब ये वाला कॉमन पार्ट, और यूनियन कर रहा है उसका इसके साथ, ठीक है, यूनियन कर रहा है, तो भाई ये वाला सारा पार्ट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, जो अपने को नहीं चाहिए, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखिए, सी ऑप्शन, बी माइनस सी, बी में से सी वाला पार्ट, सी वाला पार्ट गया, सी वाला पार्ट गया, ठीक है, सी वाला पार्ट गया, तो ये पार्ट चला जाएगा सर, ये पार्ट चला जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट गया इसमें से। ठीक है, उसका बोल रहे हैं इंटरसेक्शन ए के साथ, ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा यहाँ पे, ये वाला पार्ट तो अभी भी है इसमें, तो ये भी गलत है, तो क्या हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे आपके पास सही हो जाएगा, यही ऑप्शन बचता है आपके पास। कैसे, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी करोगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कर दोगे। ठीक है, इसमें से ए में से ही माइनस कर दोगे, तो ए में से ही माइनस किया, तो यही पार्ट बच गया आपके पास, तो टी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दे रखा है, इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 63% इंडियंस लाइक एप्पल्स एंड 76% लाइक ऑरेंजेस, हाउ मेनी इंडियंस लाइक बोथ, बोले कितने परसेंट इंडियंस दोनों लाइक करते हैं। तो भाई आपको पता है जो ये दोनों लाइक करते हैं, ठीक है, मतलब जो आपके पास ए यूनियन बी है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है,
ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है, ठीक है। तो दोनों लाइक करते हैं, ठीक है, दोनों लाइक करते हैं, तो ये पूछा अभी दोनों में कॉमन क्या आपके पास। यूनियन कितना दे रखा है यहाँ पे, परसेंट में चल रहा है, तो यूनियन कितना आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 100% आ जाएगा, ठीक है। एप्पल्स लाइक करने वाले कितने हैं आपके पास 63, ठीक है। ऑरेंजेस लाइक करने वाले कितने हैं आपके पास 76 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 139 माइनस 100, तो कितना आ जाएगा आपके पास 39% आ जाएगा आपके पास। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपके पास, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन ए ग्रुप ऑफ 1000 पर्सन 750 कैन स्पीक इंग्लिश एंड 400 कैन स्पीक हिंदी, हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक हिंदी ओनली। तो भाई इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, वरना आपको वेन डायग्राम से ये बड़ा आसान पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास हिंदी है, ठीक है, और ये मान लेते हैं अपने पास, ये मान लेते हैं अपने पास इंग्लिश है, ठीक है, ठीक है। ये हिंदी वाले एक्स हैं, दोनों वाले कॉमन पार्ट वाई है, और ये जेड है। तो आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दे रखा है, तीनों का टोटल दे रखा है आपके पास 1000 दे रखा है, कितना दे रखा है 1000 दे रखा है। बोल रहा है यहाँ पे 750 बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश बोलने, तो इंग्लिश बोलने वाले भाई कितने हैं आपके पास इंग्लिश बोलने वाले, तो आप बोलोगे सर इंग्लिश बोलने वाले वाई और जेड, तो ये वाई और जेड कितने आ जाएंगे आपके पास 750 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे आपके पास 750। और बोल रहा है हिंदी बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले कितने हैं आपके पास वाई और एक्स, तो ये एक्स और वाई कितने हैं आपके पास, ये आपके पास 400 हैं, ठीक है। बोल रहा है ऐसे बंदे कौन से जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, सिर्फ हिंदी, सिर्फ हिंदी, तो सिर्फ भाई ये एक्स वाले बोलते हैं, सिर्फ हिंदी सिर्फ एक्स वाले बोलते हैं। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे आप एक्स प्लस वाई में, एक्स प्लस वाई प्लस जेड में ये वैल्यू भर दोगे 750, ठीक है। तो कितना आ जाएगा एक्स प्लस 750 किसके बराबर आ जाएगा 1000 के बराबर आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 250 क्या आ जाएगी आपके पास, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 250। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62, बोल रहा है इन ए ग्रुप ऑफ 52 पर्सन 16 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, विल 33 ड्रिंक टी। अब देखो यहाँ पे आपके पास बड़ा ही आसान सवाल पूछा है, तो यहाँ पे हमने बना लिया अभी ये बंदे टी, और ये बंदे किसके बना लिए हमने कॉफी के बना लिए, ठीक है। बोला 16 बंदे सिर्फ चाय पीते हैं, सिर्फ चाय पीते हैं, सिर्फ चाय पीते हैं भाई, कॉफी नहीं पीते, तो कॉमन वाला पार्ट नहीं है। और 33 बंदे चाय पीते हैं, 33 बंदे चाय पीते हैं, ठीक है। तो 33 बंदे चाय पीते हैं, 33 बंदे अगर चाय पीते हैं तो 33 में से 16 गए, कितने रह जाएंगे आपके पास 17 बच जाएंगे, कितने हो जाएंगे 17। तो ये 16 और 17 कितने हो जाएंगे आपके पास टोटल हो जाएंगे आपके पास 33 हो जाएंगे। 33 बंदे क्या पी रहे हैं यहाँ पे आपके पास चाय पी रहे हैं, ठीक है। तो टोटल कितने पर्सन आपके पास, टोटल आपके पास 52 है, टोटल कितने आपके पास 52। ये मान लेते हैं हम एक्स जो सिर्फ कॉफी पीते हैं, तो 16 प्लस 17 प्लस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, टोटल दे रखे हैं आपको 52, तो 52 के इक्वल हो जाएगा। 16 और 17 कितने हो जाएंगे आपके पास 33 प्लस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा 52 के। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 52 माइनस 33, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पे 19 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 19। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास यहाँ पे 19 आ गई, कितनी आ गई 19 आ गई, ठीक है। तो अब पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा आपके पास यहाँ पे हाउ मेनी पर्सन्स ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, सिर्फ कॉफी पीते हैं, कॉफी कितने पीते हैं भाई 19 पीते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे, बोल रहे हैं इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स 22 स्पीक हिंदी, 22 जो है आपके पास हिंदी बोलते हैं, और 12% जो है सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, सिर्फ इंग्लिश लिखा है ना, ओनली लिखा है, इसको आपने ध्यान देना है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ ओनली लिखा हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पे अपने वो बंदे ढूंढने जो क्या है दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं पे, ठीक है, जो क्या है यहाँ पे आपके पास दोनों लैंग्वेज आपके पास यहाँ पे बोल सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या बनाया, पहले मैंने यहाँ पे बनाया हिंदी का, और फिर मैंने यहाँ पे किसका बनाया, इंग्लिश का बनाया। ठीक है, एक हिंदी का बनाया, एक इंग्लिश का। हिंदी कितने बोल रहे हैं आपके पास, 22 बोल रहे हैं हिंदी, और इंग्लिश बोलने वाले कितने आपके पास, 12 हैं। कितने आपके पास, 12। तो हमने मान लिया भाई ये एक्स है, ठीक है, जो कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं दोनों, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 22 प्लस एक्स प्लस 12, किसके इक्वल आ जाएगा ये, आप बोलोगे सर ये 45 के इक्वल आना चाहिए आपके पास, ठीक है। किसके इक्वल आना चाहिए, 45 के इक्वल आना चाहिए। तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास, 34 इज इक्वल्स टू 45, ठीक है, प्लस यहाँ पे एक्स भी आएगा ना, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 माइनस 34, ठीक है 34। तो ये कितना आएगा माइनस करके आपके पास, तो ये आपके पास 11 आ जाएगा, मतलब ये कॉमन पार्ट कितना आपके पास 11 आ जाएगा, ठीक है। आगे पूछ क्या आ रहा है आपसे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश कितने बोल रहे हैं आपके पास यहाँ पे, हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले कितने आपके पास यहाँ पे 11 हैं, जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। तो आपने भाई ये वाला पार्ट बताना है भी, ये वाला पार्ट कितना आएगा, तो ये वाला पार्ट अपने पास 11 ही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके पास ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है यहाँ पे, इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु कैन टीच आइदर मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ठीक है। भाई आपके पास यहाँ पे देखिए, तो इसको अपने वेन डायग्राम से ही कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है या तो मैथ पढ़ा देंगे या फिजिक्स पढ़ा देंगे, तो ये आपके पास क्या दे रखा है, एम मैथ मान लेते हैं एम, और पी मान लेते हैं फिजिक्स। तो एम यूनियन पी कितना दे रखा है अपने पास यहाँ पे 20 दे रखा है। आगे देखिए, देयर आर 12 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 12 टीचर ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ्स पढ़ा सकते हैं, तो 12 मान लेते हैं इनको, ठीक है। एंड 9 टीचर्स हु टीच मैथ एंड फिजिक्स, तो 9 टीचर ऐसे हैं जो दोनों पढ़ा सकते हैं, मैथ और फिजिक्स। तो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ा सकते हैं, कितने आपके पास यहाँ पे, ये आपके पास यहाँ पे 9 है। ये कितने आपके पास यहाँ पे 9। तो अब देख लेते हैं इसको वेन डायग्राम से कैसे करना आपने। तो यहाँ पे आपके पास मैथ है और यहाँ पे आपके पास क्या है, फिजिक्स है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। मैथ पढ़ाने वाले कितने आपके पास, मैथ पढ़ाने वाले आपके पास कितने यहाँ पे, मैथ पढ़ाने वाले आपके पास यहाँ पे 12 हैं। तो टोटल कितने और चाहिए, 3 और चाहिए, ताकि 9 और 3 कितने बन जाए, 12 बन जाए, ठीक है। टोटल कितने दे रखे हैं अपने, टोटल अपने को दे रखे हैं 20, टोटल अपने कितने दे रखे हैं 20। तो यहाँ पे फिजिक्स वाले ये 9 और 3 कितने हो गए 12, और 8 और चाहिए तो कितने बन जाएंगे आपके पास, 20 बन जाएंगे, ठीक है। फिर आगे आपसे पूछ क्या रहे हैं, द नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स इज, ठीक है। तो फिजिक्स भाई कितने टीच कर रहे हैं, तो ये 9 और 8 कितने फिजिक्स टीच कर रहे हैं, 17 जो आपके पास टीचर्स हैं वो फिजिक्स टीच कर रहे हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे आपके पास क्वेश्चन है, इफ देयर आर ए, if a and b are two subsets of x such that n x is equals to 900, ठीक है, n a is equals to, जो a सेट में एलिमेंट है 300 है, b सेट में 400 है, और a इंटरसेक्शन b में कितने आपके पास 150 है, ठीक है। तो आपने ये पता करना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए भी ये किसके इक्वल होता है, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपके पास इक्वल होता है a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जो किसके इक्वल होता है आपके पास, एक्स माइनस एक्स, क्या यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, ए यूनियन बी, ठीक है, इसके इक्वल, मतलब इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तुमको ए यूनियन बी चाहिए, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, ए यूनियन बी इक्वल होता है आपके पास एन ए प्लस एन बी माइनस इंटरसेक्शन एन, सॉरी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो एन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 300, एन बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, बी एलिमेंट में, बी सेट में कितने एलिमेंट्स है 400, और आपके पास यहाँ पे इंटरसेक्शन कितना दे रखा है इनका 150 दे रखा है, तो 150 आ जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 300
और 400 कितने हो जाएंगे आपके पास, 700 में से 150 के कितने रह जाएंगे आपके पास, 550 रह जाएंगे आप पे, कितने रह जाएंगे, 550 रह जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे एन ए यूनियन बी कितना आ गया आपके पास, 550 आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है आपने। एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स की वैल्यू दे रखी है 900। ठीक है, इसमें से आपने 550 क्या कर देने हैं, माइनस कर देने। ठीक है, 900 में से 550 माइनस करेंगे कितने बचेंगे, 350 बचेंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे दो फाइनाइट सेट है एम, ठीक है, जिसके अंदर एन एम और एन एलिमेंट्स है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट। ठीक है, 56 क्या है यहाँ पे आपके पास, ज्यादा है। तो यहाँ पे पहले एलिमेंट, पहले सेट के अंदर m एलिमेंट है, तो यहाँ पे 2 की पावर m। दूसरे सेट के अंदर कितने हैं, n एलिमेंट्स, तो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल्स टू किसके होना चाहिए, 56 के होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब m की वैल्यू m n से क्या आएगी, m की वैल्यू n से क्या आएगी, बड़ी आएगी। m की वैल्यू n से क्या आएगी, बड़ी आएगी। तो यहाँ पे तो ये छोटी है वैल्यू, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ये चार ऑप्शन क्या है यहाँ पे आपके पास, गलत है। बट यहाँ पे क्या है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो पहले सेट में क्या आना चाहिए था, पहले सेट में यहाँ पे आपके पास बुक में आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या आपके पास n और यहाँ पे क्या आना चाहिए, m एलिमेंट आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, m एलिमेंट आनी चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा, 2 की पावर n 2 की पावर m। ठीक है, किसके इक्वल आना चाहिए, 56 के इक्वल आना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या हिट एंड ट्रायल यूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने हिट एंड ट्रायल कैसे यूज किया, मैंने पहले इस ऑप्शन को उठाया, बोल रहा है n की वैल्यू 5 है। ठीक है, n की वैल्यू 5, तो 2 की पावर 5 कितना होता है आपके पास, 2 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर 4। ठीक है, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है आपने, 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 बार। तो 2 को आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 16। 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 32 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 2 की पावर 5 कितना होता है आपके पास, 32 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, n की वैल्यू 5 और m की वैल्यू 1। ठीक है, 2 की पावर 32 में से 2 माइनस करोगे 56 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन क्या आपके पास यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास, गलत हो जाएगा। अगर हम ये ऑप्शन उठाएं यहाँ पे, अगर हम ये ऑप्शन उठाएं यहाँ पे, n की वैल्यू 8 ले रहे हैं और m की वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम लोग, m की वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे 7, 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा आपके पास, 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 5 गुना 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 कितना होता है आपके पास, 32, और 2 की पावर 3 कितना होता है आपके पास, 8। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 16 8 3 24 और 25, 256। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 256 आ जाएगा, 256 माइनस करना है अपने इसमें से 2 की पावर 7। तो 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा आपके पास, 2 की पावर 7 हो जाएगा आपके पास 128। आपने इनको माइनस कर देना है, 16 में से 8 गए तो 8 आएंगे, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपके पास, गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास, गलत हो जाएगा। तो आपने इसको करके देख लेना है अभी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे क्या है सेट बैठता है। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है इसके हमारे पास इसका। ठीक है, अगर मान लो बी ऑप्शन चेक करें, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 सॉरी 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा आपके पास, 64, और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 8। जब इसको माइनस करेंगे, 14 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे ये 6 बच जाएंगे आपके पास, और एक क्या तो 156। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन क्या अवस्था है यहाँ पे आपके पास, बिल्कुल राइट आंसर आता है इसका। तो बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे आपके पास एम की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है आपके पास 6 और m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपके पास 3 है। तो यहाँ पे इसको पुट करके देख लीजिएगा कितना आंसर आता है। ठीक है, तो 56 ही आएगा। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास है 67।
क्वेश्चन नंबर 67 के आपके पास बोल रहा है इन ए क्लास ऑफ 175 स्टूडेंट्स द फॉलोइंग डेटा, ये आपको डेटा दे रखा है सारा, ठीक है। तो आपने इसको सबसे पहले क्या वेन डायग्राम से ही सॉल्व करना है, इसको वेन डायग्राम से थोड़ा इजी पड़ता है ये। तो ये पहला वेन डायग्राम बनाया हमने, ठीक है, फिर ये दूसरा बनाया और फिर ये तीसरा बनाया, ठीक है। सबसे पहले आपने कॉमन पार्ट लिखना है, कॉमन पार्ट मतलब ये वाला पार्ट लिखना है हमने सबसे पहले, ठीक है। मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने वाले कितने हैं टोटल, 18 है, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। हमने मान लिया ये मैथ का है, ये केमिस्ट्री, ये फिजिक्स का है और ये आपके पास केमिस्ट्री का है, ठीक है। फिर आपने दो दो कॉमन लिखने हैं, यहाँ पे दो दो के कॉमन लिखने हैं। बोल रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले 23 हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले 23 हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले कितने हैं 23 है। तो मतलब यार ये दोनों कितने होने चाहिए, यहाँ पे 23 होने चाहिए, टोटल कितने होने चाहिए 23, ठीक है। तो 23 में से 18 गए, कितने रह गए आपके पास, 23 में से 18 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके पास 5 बच जाएंगे। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले आपके पास 23 हो जाएंगे। फिर आगे देखिए मैथ्स और केमिस्ट्री वाले 28 है, मैथ्स और केमिस्ट्री वाले, मैथ्स और केमिस्ट्री वाले 28 है, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ताकि ये 28 बन जाए। फिर आगे मैथ्स और फिजिक्स वाले 30 हैं, मैथ्स और फिजिक्स वाले, मैथ्स और फिजिक्स वाले कितने हैं आपके पास 30 है, तो ये 18 तो पहले ही, आगे कितने बच जाएंगे 12 और बच जाएंगे ताकि ये कितने हो जाए 30 हो जाए आपके पास, ठीक है। अब आपने इनके इंडिविजुअल लिखने हैं, ठीक है। पूछा किसका है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफर्ड मैथमेटिक्स अलोन, सिर्फ मैथमेटिक्स अलोन, जिन्होंने सिर्फ मैथ लिया, मैथ कितना लिया है टोटल 100 बच्चों ने मैथ लिया, ठीक है। तो मैथ वाले ये सारा पोर्शन मैथ का ही तो है, ये सारा पोर्शन मैथ का है, ठीक है। ये वाला जो सारा पोर्शन है ये मैथ का ही तो है आपके पास, ये वाला, ठीक है। तो आप बोलोगे मैथ ऑलरेडी कितने बच्चों ने ले लिया सर, तो 12 और 18 कितने हो गए 30 और 10 कितने हो